भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं कि दुर्योधन ये बताओ, क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें अधर्म का ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तब दुर्योधन कहता है कि गर्ग संहिता में यह प्रश्न आया है। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तास्मि तथा करोमि। वो कहता है कि हमें सब पता है, मैं धर्म को जानता हूँ, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, परंतु उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। अर्थात मैं धर्म को जानता हूँ परंतु धर्म में मेरा मन नहीं लगता, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु अधर्म में भी मेरा मन नहीं लगता। मेरा अधर्म में को ही करने का मन करता है, लगता है कि कोई मुझे बलात् अधर्म करने को प्रेरित करता है, बलपूर्वक मुझे अधर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो कहता है कि मेरे हृदय में स्थित कोई देव हैं जो मुझसे जैसा करवाते हैं वैसा मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है, मन की कामनाएं। अगर मन की कामनाएं जो कहे और वह आप करते जाएं तो निश्चित रूप से आप अधर्म के गर्त में चले जाएंगे। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है या पांडवों को उनका हिस्सा कैसे दे सकता है। इस प्रकार जब कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन के अनुसार लालच में, मोह में, क्रोध में, क्योंकि मन की ये इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब मनुष्य लालची हो जाता है तब वह अधर्म का भी रास्ता अपनाने में नहीं चूकता है। और जब अधर्म जहाँ होता है वहाँ संघर्ष बढ़ता है, वहाँ द्वंद्व बढ़ता है, और तब वहाँ महाभारत होना निश्चित हो जाता है। इसलिए हम अपने मन को नियंत्रित करें। भगवान इसीलिए कहे हैं कि हे अर्जुन, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे, और जो आवश्यक है, जो सबके कल्याण के लिए है, जो सबके हित के लिए है, वही कार्य करना मनुष्य का परम धर्म है। अन्यथा अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब मनुष्य कार्य करता है तब निश्चित रूप से वह अधर्म करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह किसी और का अधिकार को हनन करते हुए ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए कहा गया है कि सदैव ही परिश्रम से कमाया हुआ धन सदैव जीवन में सुख देता है, शांति देता है, और किसी का हड़प कर कमाया हुआ धन, हड़प कर लाया हुआ धन, अहंकार से प्राप्त किया हुआ धन, बलपूर्वक प्राप्त किया हुआ धन, यह पद आपको सदैव ही गर्त में ले जाता है, अपने साथ साथ दुख और कलेश लेकर के आता है। इसलिए अधर्म के धर्म पर, धन पर कभी ध्यान न दें। सदैव अपने पुरुषार्थ से किए हुए कर्मों के अनुसार जो भी धन की प्राप्ति हुई है उसका आनंद लें, उसी में अपने जीवन निर्वाह करें, और इसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। क्योंकि परमात्मा ने सबको पुरुषार्थ के अनुसार, भाग्य के अनुसार सबको इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की जो भी संपदा है, ये सभी संपत्तियों को सबके अधिकार के अनुसार, भाग्य के अनुसार दे रखे हैं। जितना जो परिश्रम करता है उसका अधिकार उतना ही बनता है। जय श्री कृष्ण।